हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइटा या हम लोग क्लोरोफाइसी कहें। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एल्गी के जनरल फीचर्स और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इंडिविजुअल तीनों क्लासेस को अलग अलग करके देखेंगे अलग अलग लेक्चर में। फिलहाल पहले लेक्चर में हम लोग ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके जनरल फीचर्स को। क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी यानी इनका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, ग्रासी ग्रीन कलर हम लोग बोलते हैं। और टोटल रिपोर्टेड स्पीशीज जो हैं वो 7000 है। अगर आप प्रेस्कॉट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ 20,000 स्पीशीज रिपोर्टेड की गई है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 7000 कंसिडर करके चल रहे हैं। हैबिटेट देखें तो ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गी हैं ये हर तरह के हैबिटेट में पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर होंगी। ठीक है, मैंने ये बोला कि जो भी ग्रीन एल्गी हैं वो मैक्सिमम आपको फ्रेश वाटर कंडीशन मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा ये दूसरे एनिमल्स के साथ इवन प्लांट के साथ भी ये एसोसिएशन शो करती हैं। और नेक्स्ट आते हैं प्लांट बॉडी पे। तो प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है या फिलामेंटस भी हो सकती है। यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात कर लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास। उसी तरह से कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। ये सभी क्या हैं? फिलामेंटस एल्गी हैं। अब इनमें चूंकि ये ऑटोट्रॉफिक हैं तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और क्लोरोप्लास्ट का शेप यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी शेप कि यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है या फिलामेंटस है। उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो वेरी करता है। जैसे यहाँ पे देखें डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप है, रेटिकुलेट शेप होगा, स्पाइरल शेप होगा, रिबन शेप हो सकता है, प्लेट शेप हो सकता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप देखें तो क्लोरोफिल ए और बी थैलोक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होगा। ये क्लोरोफिल जो होगा वो सिमिलर टू प्लांट क्लोरोफिल होगा, हायर प्लांट क्लोरोफिल। ये मैं बार बार आप लोग को बताता हूं कि क्लोरोफिल ए जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हो, यूग्लिना हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, सबके अंदर प्रेजेंट होना ही होना है। इसको हम लोग चीफ फोटोसिंथेटिक या यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज फूड। यहां पे जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है? ज्यादातर आपको पायरिनोइड्स मिलेगा, उसके अलावा कुछ और एल्गी हैं जिनके अंदर आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिल जाएगा। पायरिनोइड्स क्या है? ये स्टार्च और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। सेल वॉल तो जाहिर सी बात है कि प्लांट हैं, एंसेस्टर प्लांट इनको कंसिडर किया जा रहा है कि सारे ही लैंड प्लांट के एंसेस्टर हैं, तो सेलुलोज तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ पेक्टोज भी मिलेगी। जो आउटर लेयर होगी वो पेक्टोज की होगी, जबकि इनर लेयर किसकी होगी? सेल्यूलोज की होगी। किसमें? सेल वॉल में। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन, जहां पे जो मेन थैलस है वो क्या होगा? फ्रेगमेंट में ब्रेक करेगा और हर फ्रेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जू स्पोर फॉर्मेशन। जू स्पोर्स क्या थे? एसेक्सुअल स्पोर और मोटाइल होते थे जो डेवलप होते थे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग जूस्पोरेंजियम कहते थे। इसके अलावा एक पर्टिकुलर यहां पर टर्म मैंने लिखा है पामेला स्टेज। दिस इज आल्सो द पैटर्न ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको क्लाइमाइडोमोनास के अंदर देखने के लिए मिलेगी, इसलिए मैंने ये वर्ड लिख दिया। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो ग्रीन एल्गी का थैलस देखें और सारे एल्गी के कंपेयर में, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी के कंपेयर में देखें, ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। आगे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस तीनों ही कैटेगरी में यहां पर हो सकता है। आइसोगैमस में क्या होगा? गैमेट मेल में फीमेल गैमेट दोनों आइडेंटिकल होंगे, चाहे उनके फंक्शन की बात करें या उनके मार्फोलॉजी की बात करें। एनाइसोगैमेट में डिफर करेंगे। ओगैमस के लिए कंडीशन फिक्स है कि जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। नंबर ऑफ फ्लैजिला की बात करते हैं तो यहां पे नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 to 8 हो सकते हैं। कितने? 2 से 8 हो सकते हैं। पोजीशन इनकी क्या होगी? ये एपिकल पोजीशन पे होंगे। और साइज, इनकी साइज की बात करें तो दोनों इक्वल होंगे, 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्लोरेला है, क्लाइमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, कैरा है, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है। इसके लिए मैंने यहां पर ट्रिक भी लिख दिया है, SUV-C3। तो SUV का मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ है नहीं। यहां पे SUV का मतलब S से स्पाइरोगैरा, U से यूलोथ्रिक्स,
V से वॉल्वॉक्स, C3 से पहले वाले C से क्लोरेला कह सकते हैं, दूसरे वाले C से क्लेमाडोमोनास और थर्ड वाले C से कारा। ज्यादातर ग्रीन एल्गी जो आपको मिलेंगे वहां पे C लेटर इनिशियल बहुत मिलेगा उनके नेमिंग में। ओके, अब आते हैं कुछ कॉमन नेम। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि कॉमन नेम अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग आप ऑर्गेनिज्म का जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए मैं इंडिविजुअली क्लास वाइज जब पढ़ाऊंगा, अगर फंगस पढ़ा रहा हूं तो वहां पे भी कॉमन नेम अलग अलग लिख दूंगा ताकि एक ही जगह हमको मिल जाए। तो कॉमन नेम और कुछ एसोसिएशन भी देख लेते हैं कि जो ग्रीन एल्गी है क्या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्वॉक्स को हम लोग रोलिंग एल्गा भी कहते हैं, स्पायरोगेरा को पॉन्ड स्कम, वाटर सिल्क, ठीक है, या मेरामिड ट्रेसेस भी नाम दिया जाता है। कारा को एक्वाटिक हॉर्स टेल कहते हैं, और सिर्फ हॉर्स टेल टर्म किसके लिए यूज होता है? इक्विस्टिटम के लिए यूज होता है। ओके, इक्विस्टिटम एल्गी नहीं है, वो टेडोफाइट में आएगा। उसी तरह से इसे स्टोन वॉर्ट भी कहते हैं, जैसे लिवर वॉर्ट ब्रायोफाइट्स में इस्तेमाल होता है। अल्वा, ये सी लेटस के नाम से भी जाना जाता है। एसिटाबुलेरिया अम्ब्रेला प्लांट के नाम से जाना जाता है, इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। हाइड्रोडिक्टियन, इसे वाटर नेट भी नाम दिया जाता है। अब आ जाते हैं कुछ एसोसिएशन पे कि अलग अलग एल्गी जो है वो क्या अलग अलग एसोसिएशन शो कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जू क्लोरेला, इसे हम लोग, ये एसोसिएशन किसके साथ शो करता है? स्पॉन्ज के साथ। उसी तरह से कैरेसियम जो है वो क्रेस्टेशियन आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं फाइलम, उसके साथ एसोसिएशन शो करता है। क्लैडोफोरा को अगर देखें तो ये मोलास्क के साथ, मोलस्कन के साथ एसोसिएशन शो करता है। ट्राइकोफिलस की बात करें तो स्लोथ के साथ, जो पिछले वाले क्लास में मैंने यानी पहले लेक्चर में जब बताया था कि स्लोथ बियर और स्लोथ के साथ ये एसोसिएशन शो करते हैं, तो ट्राइकोफिलस जो है स्लोथ के साथ एसोसिएशन शो करता है। नेक्स्ट आते हैं सिफेलिरोस, ये पैरासिटिक एल्गी है जो हायर प्लांट जैसे टी हो गया, कॉफी प्लांट हो गए, उन पर पैरासाइट की तरह ग्रो करता है, साथ ही साथ उनकी जो यील्ड होती है उसको कम करता है। एक और मैं भूल गया था, उसे भी लिख देता हूं यहां पे, क्लोरेला, ठीक है, इसे स्पेस एल्गी भी कहते हैं या सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से भी इसे जाना जाता है, शॉर्ट में SCP। ओके, स्पेस एल्गी, स्पेस ट्रेवलर इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया आज ग्रीन एल्गी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कोई और क्लास देखेंगे, चाहे रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।